सच्चिदानंद परम दया समुद्र श्री लाल विहारी अपना एकांतिक निकुंज रसास्वादन कराने के लिए ब्रज में अवतरित हुए और असुरों का निकंदन, संत जनों की रक्षा भगवान श्री हरि अपने ऐश्वर्य वैभव को प्रकाशित करते हुए मथुरा में प्रकट हुए। कल प्रसंग चल रहा था कि श्री वसुदेव जी प्रभु के आदेशानुसार बाल स्वरूप में श्री हरि है, उनको माथे पे रखे हुए उनके आदेशानुसार गोकुल आ रहे हैं। शीश धरि श्री कृष्ण लीने चले गोकुल बाट। शीश पे श्री कृष्ण विराजमान है, गोकुल की राह पकड़कर चल रहे हैं। तो सिंह आगे, कल चर्चा हुई थी कि सिंह आगे शेष पीछे नदी भई भरपूर। आगे आगे सिंह, तो यहां कोई प्राकृतिक सिंह नहीं। वसुदेव जी को निर्भय करने के लिए कल जैसे चर्चा हुई थी कि भगवान नरसिंह ही स्वयं चल रहे और स्वयं भगवान शेष जी और अखिल लोकों के स्वामी श्री ठाकुर जी उनके माथे पे विराजमान है, शीश पे विराजमान है। नासिका लो नीर बाढ़ो पार पैलो दूरी, तो शीश ते हुंकार किन्हीं जमुन जान्यो भेव, चरण परसत था दीनी पार गए वसुदेव। कल चर्चा हुई थी कि यमुना जी बढ़ी हुई थी, अपार अथाह थी। जैसे जैसे वसुदेव जी हिम्मत करके लालजू को लेकर के आगे बढ़ते, यमुना जी का और उफान बढ़ता है। समझ गए लालजू के चरण स्पर्श करना चाहती है, तो अपने से चरणों का स्पर्श कराया। तत्काल यमुना जी अपना रूप शमन के, और इतना ही केवल जल, संपूर्ण यमुना जी में इतना ही जल, क्योंकि सब चिदानंदमय धाम की चिदानंदमय यमुना जी है। चरण परसत था दीनी पार गए वसुदेव, महर ढिग उन जाय राखे अमर अति आनंद, सूरदास विलास ब्रजहित प्रगटे आनंद कंद। वहां जाकर के देखा कि पूरे गोकुल में कोई भी नहीं जग रहा है, सब सोए हुए हैं, और आनंद और वियोग दुख दोनों वसुदेव जी के हृदय में इस समय है, दोनों एक साथ है। आनंद है कि सुरक्षित जगह पहुंच गए हमारे लालजू, और दुख है कि ऐसे सुंदर लाल का वियोग होगा, अब छोड़ के जा रहे हैं। आनंद और दुख की सानिध्य में वो देख नहीं पाए कि लाला के ऊपर लाला हम विराजमान कर रहे हैं। तो हमारे जो निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, यही अपने रस को प्रकट करने के लिए ब्रज में अवतरित हुए। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। लाल जी, ये लाल जी प्रगटे हैं, जिनके लिए महाप्रभु कहते लाल की रूप माधुरी नैनन निरखने को सखी। सखी देखो लालजू की रूप माधुरी, वही लाल प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, कारण दास अनन्य भजन रस कारण। अनन्य रसिकों के रस मार्ग पर चलाने के लिए, रस मार्ग का चिंतन करने के लिए, रस मार्ग की कैसी रहनी है, इसे स्वयं लालजू ने दिखाया है। अखिल लोकों के स्वामी होकर कितना दैन्य है अपने प्रेमी जनों से। उपदेश करके, आचरण करके स्वयं प्रभु ने यह दर्शाया कि हमारे इस प्रेम रस को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो जो मथुरा से वसुदेव जी के सिर पर विराजमान होके आए, वो इस लीला का संपादन। पर यह रहस्य कोई जाना नहीं, ना इधर गोकुल का कोई परिकर जाना और ना ये वसुदेव जी ही जान पाए, क्योंकि आनंद और वियोग और योग माया का प्रभाव। देखो सबके समीप प्रभु विराजमान दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी माया हट जाता है, वैसे ही है जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे दिखाई देगा। माया मलिन नेत्रों से दिखाई नहीं, वहां तो योग माया समीप में सोई हुई है। प्रभु की इच्छा के बिना कैसे कोई देख सकता है प्रभु को? तो वसुदेव जी भी नहीं जाने, यशोदा जी भी नहीं जाने, कोई भी ब्रज का, नंद बाबा का परिकर का कोई दास दासी, कोई रहस्य नहीं जाना कि वसुदेव जी आए और वो अपना लाला लेके आए।
और वसुदेव जी ने जान पाया कि लाला के ऊपर हम लाला विराजमान करें। ये उन परमहंसों ने देखा जो अनुराग रस में डूबे हुए हैं।